वजीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए वोटिंग, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का पंजाब असम्बली की कार्रवाई का बायकॉट, ऐवान से वॉकआउट। स्पीकर मलिक अहमद खान की जेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास, बात करने की इजाजत न मिलने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का शोर शराबा, नारेबाजी, ऐवान से उठकर चले गए। स्पीकर के कायम करदा कमेटी नाराज अरकान को मनाकर वापस लाई तो अरकान ने फिर वॉकआउट कर दिया। नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में डेडलॉक बरकरार। स्पीकर साहब अपोजिशन को बुलवा कर बोलने का मौका दें। मरियम नवाज ने इस्तदा की, जबकि ये जमहूरियत का हुस्न है, कोई जीते या हारे ऑपोजिशन को मनाया जाए। मरियम नवाज की जानिब से कहा गया। मरियम नवाज ने खैर सगाली का पैगाम दिया जो काबिल तहसीन है। आपका ये रवैया अच्छा है, आइन का आर्टिकल 130 बोलने की इजाजत नहीं देता। स्पीकर की रोलिंग। स्पीकर ने मरियम नवाज की तरफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मनाने की दरख्वास्त को कार्रवाई का हिस्सा बनाने से रोक दिया। पंजाब असम्बली में मजीद 2 अरकान ने हल्फ उठा लिया। सरदार खिजर हुसैन मसारी और ताहिर कैसरानी ने हल्फ उठाया। ऐवान में हल्फ उठाने वालों की तादाद 329 हो गई। मरियम नवाज की पंजाब असम्बली आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल, लीगी अरकान ने नारे लगाकर इस्तकबाल किया। मरियम नवाज अपनी फैमिली के हमरा ऐवान में पहुंची। वालिदा कुलसूम नवाज की तस्वीर भी साथ लेकर आई। सिंध के वजीर आला का इंतखाब भी आज होगा। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह मजबूत उम्मीदवार। MQM के अली खुर्शीदी के मद्दे मुकाबिल सिंध असम्बली का इजलास दोपहर 2 बजे शुरू होगा। वजीर आला सिंध मुंतखब होने के लिए 84 वोट दरकार। सिंध असम्बली का ऐवान 168 अरकान पर मुश्तमिल है। 157 नौ मुंतखब अरकान ने हल्फ उठाया। पीपल्स पार्टी के 111, MQM के 36 अरकान हल्फ ले चुके। 9 आज़ाद अरकान और जमात इस्लामी का वजीर आला सिंध के इंतखाब का बायकॉट का फैसला। पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी को वजीर आला के लिए वोट देने की दरख्वास्त की थी। पीपल्स पार्टी के अवैस कादिर शाह स्पीकर, एंथनी नवीद डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली मुंतखब। सदर मुमलिकत ने समरी पर इजलास ना बुलाया तो 29 फरवरी को स्पीकर आइनी तौर पर खुद इजलास बुला सकता है। आइन में वाज़ेह है, अगर इजलास नहीं बुलाया जाता तो 21वें रोज स्पीकर को इजलास बुलाने के इख्तियार मौजूद है। सूबों में गवर्नर इजलास नहीं बुलाता तो वहाँ भी यही उसूल लागू होगा। सेनेटर इसहाक डार की मीडिया टॉक। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा, जमहूरी और आइनी प्रोसेस आगे लेकर चलना चाहिए। सदर की जानिब से कौमी असम्बली के इजलास को मखसूस नशिस्तों के फैसले से मशरूत करना काबिल अफसोस है। आरिफ अलवी ने ऐसा अमल किया जिससे उनका ओहदा मुतासिर हो रहा है। वो आइन शिकनी के मुर्तकब क्यों होना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस पर राय देने के पाबंद है। आला अदालत किसी भी फैसले का जायजा ले सकती है। जजिस की आज़ादी और उन पर रियासती दबाव हो तो उस बात का जायजा लिया जा सकता है। चीफ जस्टिस के जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजा के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर समात में रिमार्क्स। भुट्टो केस में ट्रायल की शफाफियत देखी जा सकती है मगर तरीक़ाकार बताया जाए। एक सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट फौजदारी केस का ट्रायल कैसे दोबारा खोले? जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तफसार। मार्शल लॉ 2 में जजेस आज़ाद नहीं थे। अदालती मावन खालिद जावेद खान का जवाब, सुप्रीम कोर्ट भुट्टो केस के मैरिट्स पर नहीं जा सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह। और PTI हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला आज होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के बारे में हतमी फैसला होगा। लॉ विंग मखसूस नशिस्तों के बारे में कानूनी मामलात पर ब्रीफिंग देगा। देखिए, अगर देखा जाए तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ जो है वो मुंतखब हो चुकी है, क्योंकि 186 वोट दरकार थे। 187 से ज़ायद वोट जो है वो मरियम नवाज शरीफ को कास्ट हो चुके हैं और लगभग यही बताया जा रहा है कि 226 अरकान जो है वो मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों के हैं। तो यूँ अगर जो है कुछ ही लम्हात के बाद बाकायदा तौर पर तमाम अफराद जो हैं वो वोट कास्ट कर लेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से बताया गया कि 224 अरकान मुस्लिम लीग नून
नून और इत्तेहादियों के थे, और उसमें अगर शामिल कर लीजिए जाए 2 मजीद अफराद जो है वो मुस्लिम लीग नून में जो शामिल हुए, तो यूं उनकी तादाद 226 बनती है। अब तक के मुताबिक 189 लगभग 190 के करीब जो है वो वोट मरियम नवाज शरीफ को कास्ट हो चुके हैं। यूं मरियम नवाज शरीफ बाकायदा तौर पर वजीर आला पंजाब मुंतखब होने जा रही हैं। कुछ ही देर बाद स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान जो है कायदे ऐवान का इंतखाब का जो है बाकायदा ऐलान करेंगे कि उनको कितने वोट कास्ट हुए हैं, और उसके बाद मरियम नवाज शरीफ जो है वो वहाँ से जो है वो हल्फ से पहले यहाँ पर जो है वो मुंतखब होने के बाद खिताब करेंगी। यही बताया जा रहा है मरियम औरंगजेब की जानिब से भी कि वो खिताब करेंगे, जिसमें वो तमाम पार्लियामेंटेरियन हैं उनका शुक्रिया अदा करेंगी कि अरकान असम्बली ने उनका इंतखाब किया। और ये एक मुस्बत पहलू है मुस्लिम लीग नून के लिए भी, क्योंकि अगर देखा जाए तो 2018 के से लेकर 2024 के दौरान तक मुस्लिम लीग नून की पोजीशन काफ़ी वीक दिखाई दी इस ऐवान के अंदर। इस जो है पार्लियामेंट में बेशुमार जो है वो हंगामे हुए, इख्तलाफात हुए, और सिर्फ चंद एक थोड़े से ऐसे मौके आए कि जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जो है वो सीनियर रहनुमा हमजा शहबाज शरीफ का इंतखाब हुआ, और उसके बाद इस ऐवान में काफ़ी हंगामे देखने को मिले, इख्तलाफात हुए, यहाँ तक कि इस ऐवान के अंदर पुलिस को भी आना पड़ा, गिरफ्तारियाँ भी मुतवक्के थी कि वहाँ पर कुछ गिरफ्तारियाँ हुई और कुछ की भी गई, और उसके बाद हालात को तब्दील किया गया। यही हुआ, और फिर इसी ऐवान में जो है वो एंटी करप्शन ने जो है वो रेड की, और इस पंजाब असम्बली में कई अफराद को गिरफ्तार किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली गिरफ्तार हुए, लेकिन अब कई सालों के बाद हम ये देख रहे हैं कि एक मुस्लिम लीग नून की एक मुस्बत पोजीशन जो है वो सामने आ रही है, और सुबह के मामलात को बेहतर बनाने के लिए मरियम नवाज शरीफ को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई थी, और इसके लिए बाकायदा तौर पे नामजद किया गया था वज़ीर आला पंजाब के लिए। बाकायदा तौर पे ठीक है हसन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का अमल मुकम्मल कर लिया जा चुका है, और मरियम नवाज पंजाब की वज़ीर आला मुंतखब हो चुकी हैं। आपको बता रहे हैं कि मरियम नवाज पंजाब की वज़ीर आला मुंतखब हो चुकी हैं। लाहौर से आपको खबर दे रहे हैं कौन बनेगा वज़ीर आला, इसका फैसला हो चुका है। मरियम नवाज के मद्दे मुकाबिल थे राना आफ्ताब अहमद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से, और इस वक्त मरियम नवाज को वोट मिल चुके हैं। ये अमल इसका कंप्लीट हो चुका है, वोटिंग का अमल और वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब का अमल कंप्लीट हो चुका है, और 190 वोट कास्ट हुए, और मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो चुकी हैं। मरियम नवाज खातून वज़ीर आला के तौर पर मुंतखब हो चुकी हैं। ये इजलास 11:30 बजे से शुरू था, और अब आपको बताएं कि मरियम नवाज के मद्दे मुकाबिल थे राना आफ्ताब जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से थे, और मरियम नवाज ने यहाँ पर मैदान मारा है, और मरियम नवाज खातून वज़ीर आला के तौर पर मुंतखब हो चुकी हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा खातून वज़ीर आला का एजाज़ मरियम नवाज के नाम रहा। तारीख में पहली बार खातून लीडर मुंतखब हुई हैं, और वो गुलदस्तों के अंबार हैं। मुस्लिम लीग नून के लिए एहसास की बात है कि मरियम नवाज वज़ीर आला के तौर पर, वज़ीर आला पंजाब के तौर पर मुंतखब हो चुकी हैं। पाकिस्तान में पहली बार खातून वज़ीर आला का एहसास मरियम नवाज के नाम रहा है। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास जारी था, और आपको बताएं कि वोटिंग का अमल मुकम्मल होते ही वोटिंग की गिनती का अमल भी मुकम्मल हो चुका, और वज़ीर आला के तौर पर मरियम नवाज मुंतखब हो चुकी हैं। आपको बता रहे हैं कि कौन बनेगा पंजाब का वज़ीर आला, बिलाखिर इसका फैसला हो चुका है। मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो चुकी हैं। मरियम नवाज पाकिस्तान और पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला के तौर पर मुंतखब हो चुकी हैं। मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो चुकी हैं। मरियम नवाज खातून वज़ीर आला के तौर पर मुंतखब हो चुकी हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा खातून वज़ीर आला बनी, और तारीख में पहली बार खातून लीडर मुंतखब हो चुकी हैं। मुस्लिम लीग नून के लिए ये एहसास की बात है, और पाकिस्तान में पहली बार खातून वज़ीर आला का एहसास मरियम नवाज के नाम रहा है। आपको बताएं कि कौन बनेगा पंजाब का वज़ीर आला, बिलाखिर इसका फैसला हो चुका है। इसी हवाले से ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइए, मरियम नवाज वज़ीर आला के तौर पर मुंतखब हो चुकी हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार खातून वज़ीर आला का नाम मरियम नवाज के नाम रहा। कैसा देख रहे हैं आप?